कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। उस औरत को देखकर श्रद्धा दौड़कर जाती है और उनके गले लग जाती है और खुशी से कहती है, आई मिस यू सो मच मासी माँ। जी हाँ, वो औरत कोई और नहीं बल्कि माधुरी जी, सिद्धार्थ की दाई माँ थी, जिन्होंने सिद्धार्थ के माँ बाप के इस दुनिया से जाने के बाद सिद्धार्थ को पाल पोस कर बड़ा किया था। इस समय पूरा भार दादाजी पर आ गया था और वो सिद्धार्थ और बिजनेस दोनों साथ में नहीं संभाल पा रहे थे। इसलिए उन्होंने माधुरी जी, जो उनके घर के मुनीम की पत्नी थी, उन्हें सिद्धार्थ का ध्यान रखने के लिए रखा था। माधुरी जी की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो सिद्धार्थ को अपनी जान से ज़्यादा मानती थी। सिद्धार्थ भी उन्हें बहुत सम्मान देता था। श्रद्धा और सिद्धार्थ की शादी के बाद श्रद्धा ने माधुरी जी के साथ बहुत समय बिताया था। माधुरी जी श्रद्धा को भी सिद्धार्थ जितना ही प्यार करती थी। दादाजी की डेथ के कुछ टाइम पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जिस कारण वो दादाजी के डेथ के टाइम नहीं आ पाई थी। उसके बाद उनकी हार्ट कंडीशन कुछ ठीक नहीं रही, तो सिद्धार्थ ने उनके इलाज के लिए उन्हें अमेरिका भेज दिया था। श्रद्धा ने माधुरी जी से पूछा कि अब वो कैसी हैं, जिस पर उन्होंने प्यार से श्रद्धा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुझे देख लिया ना, अब बिल्कुल ठीक हूँ। उनकी बात सुनकर श्रद्धा की आंखें नम हो गई। आखिर माधुरी जी ने कुछ समय में ही श्रद्धा को उसकी माँ की तरह प्यार करने लगी थी। वो श्रद्धा को बहुत मानती थी, उन्हें श्रद्धा का नेचर बहुत ही पसंद था। फिर माधुरी जी ने कहा, कैसी है मेरी बच्ची? श्रद्धा ने चहकते हुए जवाब दिया, मैं बहुत अच्छी हूँ मासी माँ, और आपको देखकर तो और भी ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ। माधुरी जी मुस्कुराकर श्रद्धा को चेहरे को देखती हैं, जिसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो कितनी खुश है। यही चमक देखने के लिए वो तरस गई थी श्रद्धा के चेहरे पर। तभी सिद्धार्थ उनके पास आता है, उनके पैरों को छूकर कहता है, कैसी हैं मासी माँ आप? लेकिन माधुरी जी ने उसके कानों को पकड़ लिया और जोर से मरोड़ते हुए कहा, जैसी भी हूँ, लेकिन अब तू सही नहीं रहने वाला है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को इतना हर्ट करने की, और तूने हिम्मत कैसे की उसे डाइवोर्स देने की? तुझे तो आज मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। सिद्धार्थ, जिसके कान को माधुरी जी ने पकड़ रखा था, वो अपने कानों को उनसे छुड़वाते हुए कहता है, प्लीज़ मासी माँ छोड़ दीजिए, आप पूरी बात नहीं जानती, मेरी उसमें इतनी गलती नहीं थी, प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। लेकिन माधुरी जी ने उसके कानों को नहीं छोड़ा। तभी श्रद्धा ने कहा, मासी माँ छोड़ दीजिए, इसमें सिद्धार्थ की कोई गलती नहीं थी। श्रद्धा की बात सुनकर माधुरी जी ने सिद्धार्थ के कान को छोड़ दिया और श्रद्धा के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, बेटा तुझे इसकी साइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानती हूँ तुझे सारी सच्चाई पता नहीं थी, इसलिए तूने ऐसा किया, लेकिन सच्चाई बता सकता था ना? लेकिन नहीं। सिद्धार्थ ने माधुरी जी को कहा, मासी माँ मैं नहीं बता सकता था, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। माधुरी जी ने फिर से सिद्धार्थ को देखा और कहा, मुझे कुछ भी सुनना नहीं है, एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, जब तक तेरी शादी श्रद्धा से दोबारा नहीं हो जाती तब तक तू इससे 10 कदम की दूरी पर रहेगा। ये कहते हुए उन्होंने उसे थोड़ा धक्का दिया, जिससे वो 10 कदम की दूरी पर हो गया। सिद्धार्थ ने माधुरी जी को देखकर कहा, मासी माँ आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं इससे दूर कैसे रह सकता हूँ? ये कहकर सिद्धार्थ ने श्रद्धा को अपनी ओर खींचा, लेकिन उसका दूसरा हाथ माधुरी जी ने पकड़ लिया। माधुरी जी ने सिद्धार्थ को घूर कर देखा और कहा, जैसे अब तक रहता आया है। ये कहकर माधुरी जी ने श्रद्धा को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने उसके हाथों को नहीं छोड़ा और अपनी ओर खींचते हुए कहा, मासी माँ आप ऐसा नहीं कर सकती, आप मेरी बीवी को मुझसे दूर नहीं कर सकती। सिद्धार्थ इस समय एक छोटे बच्चे की तरह हो गया था, जो अपने खिलौने के छीने जाने पर उससे ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश कर रहा था। सिद्धार्थ की ऐसी हरकत देखकर घर के सभी सर्वेंट हैरान थे, क्योंकि सिद्धार्थ का ऐसा रूप उन्होंने पहली बार देखा था। तभी माधुरी जी ने सिद्धार्थ को घूर कर देखा और कहा, अगर तूने श्रद्धा का हाथ नहीं छोड़ा ना, तो मैं अभी के अभी तेरी शादी कैंसिल करवा दूंगी और कोई अच्छा लड़का देखकर अपनी बच्ची की शादी उससे करवा दूंगी, फिर हाथ मलते रह जाना। माधुरी जी की ऐसी बातें सुनकर सिद्धार्थ ने झट से श्रद्धा का हाथ छोड़ दिया और माधुरी जी की ओर देखकर कहा,
मासी माँ, ऐसा नहीं कर सकते आप। श्रद्धा शादी किसी और से नहीं करवा सकते। मैं श्रद्धा से प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना कैसे रहूँगा? आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आप अपनी बहू बेटे को अलग कैसे कर सकती हैं? माधुरी जी ने सिद्धार्थ को देखा और कहा, तुझे शादी करनी है ना? उनकी बात पर सिद्धार्थ ने 2-3 बार अपने सर को हाँ में हिलाया तो माधुरी जी ने कहा, तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करते जा। आज के बाद तू अपने कमरे में रहेगा और श्रद्धा मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। उसके आसपास भी फटकने की कोशिश मत करना और इसके पास आने की भी कोशिश नहीं करना जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती। सिद्धार्थ का मुंह बन गया। वो मुंह लटकाते हुए माधुरी जी को देखता रहा, जो श्रद्धा का हाथ पकड़े हुए उसे अपने साथ लेकर चली गई। माधुरी की श्रद्धा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे की ओर लेकर जा रही थी और श्रद्धा ने पीछे मुड़कर सिद्धार्थ को धीरे से अपना हाथ हिलाकर बाय कहा, जैसे उसे चिढ़ा रही हो। सिद्धार्थ ने श्रद्धा को जब ऐसे खुद को चिढ़ाते हुए देखा तो उसने मन ही मन कहा, एक बार तुम हाथ आओ, फिर तुम्हें बताता हूँ। श्रद्धा ने जैसे सिद्धार्थ की बात समझ ली हो, इसलिए उसने जब दिखाकर उसे चिढ़ाया और अपनी एक आंख दबाकर माधुरी जी के कमरे में चली गई। सिद्धार्थ और श्रद्धा दोनों ही गाड़ी में थे। दोनों सोनम और अनुज की शादी में जा रहे थे। सिद्धार्थ ड्राइव कर रहा था और श्रद्धा उसकी पैसेंजर सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे पर अभी भी स्माइल थी, जो सिद्धार्थ के बने हुए फेस को देखकर आ रही थी। अचानक से वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और सिद्धार्थ ने गाड़ी रोक दी। वो उसे देख रहा था घूरकर, लेकिन जल्दी ही उसके चेहरे का वो गुस्सा भी गायब हो गया जब उसने श्रद्धा को इतना खुलकर हंसते हुए देखा। वो अपनी आंखें एकटक श्रद्धा पर जमाए उसकी उस स्माइल को देख रहा था। अचानक से उसने श्रद्धा को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। उसके अचानक किए गए इस हरकत से श्रद्धा हैरान हो गई। वो अपनी आंखें बड़ी किए हुए सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ ने एक हाथ से उसके कमर को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर आते हुए बालों को पीछे किया और उसके चेहरे के करीब जाकर कहा, तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं हंसी आ रही है मेरी हालत पर? श्रद्धा ने फिर से हंसा और कहा, तुम एकदम बच्चे जैसे रिएक्ट कर रहे हो। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, मैं बच्चे जैसा रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ। पहले ही बहुत दूर रह चुका हूँ, बहुत तड़प चुका हूँ। अब तुम्हें एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर करता हूँ तो मेरा दिल तड़पता है। एक डर बैठ गया है मन में कि कहीं तुम फिर से मुझसे दूर ना हो जाओ। श्रद्धा ने जब उसकी ऐसी बातें सुनी तो उसकी हंसी गायब हो गई और उसके चेहरे पर सिद्धार्थ के लिए प्यार ही प्यार झलकने लगा। उसने अपने हाथों से सिद्धार्थ के चेहरे को पकड़ा और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। उसके इस एहसास से सिद्धार्थ की आंखें बंद हो गई। श्रद्धा ने उसके बाद उसकी दोनों आंखों पर और उसके दोनों गालों पर किस किया और कहा, मैं तुमसे कभी दूर नहीं होंगी सिद्धार्थ, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। बहुत तड़पती हूँ मैं भी तुम्हारे लिए। सिद्धार्थ ने उसे जोर से अपने गले लगा लिया। एक बड़े से हॉल में चारों तरफ सजावट हुई थी। वहां पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। कई सारे मीडिया रिपोर्टर्स भी थे। वहीं स्टेज पर सोनम और अनुज खड़े थे। सोनम ने इस समय एक वाइट कलर का बहुत ही प्यारा सा गाउन पहन रखा था और अनुज ने एक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था। सोनम और अनुज ने अपनी शादी क्रिश्चियन रिचुअल से करने की सोची थी। थोड़ी देर में शादी शुरू होने वाली थी, लेकिन उन दोनों की नज़रें तो एंट्री गेट पर ही थी। तभी उन दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि एंट्री गेट से सिद्धार्थ और श्रद्धा आ रहे थे। सिद्धार्थ ने इस समय ऑफ वाइट कलर का एक बिजनेस सूट पहन रखा था और उसके साथ श्रद्धा ने ऑफ वाइट कलर का एक गाउन पहन रखा था। दोनों की जोड़ी कमाल की लग रही थी। जैसे ही दोनों उस हॉल में इंटर हुए, सबकी नज़रें उन दोनों पर टिक गई। सभी मीडिया रिपोर्टर्स उन दोनों की फ़ोटोज़ लेने लगे। वहाँ पर मौजूद कई लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि श्रद्धा और सिद्धार्थ एक साथ आ रहे हैं। उन दोनों के चेहरे की स्माइल देखकर लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। वहाँ बहुत से ऐसे लोग आए हुए थे जिन्हें सिद्धार्थ और श्रद्धा के डिवोर्स के बारे में पता चल चुका था। उनमें से कई लोग अपने बेटों के लिए श्रद्धा और अपनी बेटियों के लिए सिद्धार्थ का हाथ मांगना चाहते थे, लेकिन इस समय उन लोगों को साथ देखकर उन सभी के अरमानों पर पानी फिर गया था। सिद्धार्थ और श्रद्धा जाकर अनुज और सोनम से मिले। उन दोनों के आने के बाद शादी के रिचुअल शुरू हो गए।
थोड़ी देर बाद उनकी शादी हो गई। सबने ज़ोरदार तालियों से उन सबको बधाइयाँ दी। उसके बाद सोनम और अनुज को श्रद्धा और सिद्धार्थ ने बधाई दी। उसके बाद फंक्शन शुरू हुआ जिसमें डांस के लिए सबने सोनम और अनुज को अप्रोच किया। दोनों जाकर वहाँ डांस करने लगे। श्रद्धा एक और मुस्कुराते हुए अनुज और सोनम को देख रही थी, तभी उसे अपने हाथों पर किसी की पकड़ महसूस हुई। उसे एहसास को पाकर ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो उसका सिद्धार्थ ही है। श्रद्धा ने सिद्धार्थ की ओर मुड़कर देखा तो सिद्धार्थ ने श्रद्धा से कहा, मिस श्रद्धा, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? उसने इतने प्यार से पूछा था कि श्रद्धा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसके हाँ कहते ही सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़कर स्टेज की ओर चला गया। उन दोनों के जाते ही एक स्पॉटलाइट उनकी तरफ पड़ी और एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले उन्होंने डांस शुरू कर दिया। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूरे, तू इश्क इश्क सा मेरी रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी सहनाई उस ओर मैं भागू रे। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले स्टेप से स्टेप मिलाकर गाने की ट्यून पर डांस कर रहे थे और बाकी सब उन्हें आंखें फाड़े देखे जा रहे थे। दोनों इस समय एक दूसरे में इतना खोए थे कि उन्हें आसपास का कोई भी ज्ञान नहीं था। उन्हें अगर कुछ याद था तो सिर्फ एक दूसरे का साथ और प्यार। सिद्धार्थ ने श्रद्धा को घुमाया जिससे उसकी पीठ जाकर सिद्धार्थ के सीने से लग गई। सिद्धार्थ ने उसकी कमर को पकड़ा और उसे हल्का सा उठाया। श्रद्धा ने अपने एक पैर से उसकी कमर को पकड़ लिया और अपने एक हाथ को आगे बढ़ा दिया। सिद्धार्थ ने उसके एक हाथ को पकड़कर उसके कमर पर रखा हुआ था। सिद्धार्थ ने उसे उठाकर एक राउंड लेकर घूम गया। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जाड़िया, तेरा खत है जाड़िया, ना चीज़ ने कैसे पाली किस्मत ये जाड़िया, तू नज्म नज्म सा मेरे। गाना खत्म हो चुका था लेकिन सिद्धार्थ और श्रद्धा अभी भी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खोए हुए थे। अचानक से उन दोनों के कानों में सबके तालियों की आवाज़ आई जिससे दोनों होश में आए। श्रद्धा का तो चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। पार्टी में मौजूद सभी लोग सिद्धार्थ और श्रद्धा की जोड़ी की बहुत तारीफ किए जा रहे थे। वहीं पार्टी में एक टेबल पर जहां सोनम, अनुज, सिद्धार्थ और श्रद्धा बैठे हुए थे। अनुज और सोनम के साथ साथ सिद्धार्थ भी श्रद्धा को घूर रहा था, जो उन सबके सामने बैठे आइसक्रीम खा रही थी। श्रद्धा ने अब तक बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा ली थी लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। सिद्धार्थ ने उसको हाथों से आइसक्रीम लेते हुए कहा, तुमने बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा लिया है, तुम्हें पता है तुम्हें जुकाम हो जाएगा। श्रद्धा ने सिद्धार्थ के हाथों से आइसक्रीम लेते हुए कहा, ये वाला लास्ट है तो खाने दो। ये कहकर वो फिर से आइसक्रीम खाने लगी। सोनम ने चिढ़कर कहा, लास्ट लास्ट कहते हुए तूने कम से कम 10 कप आइसक्रीम खा ली है। मुझे तो तेरा ही आइसक्रीम के लिए पागलपन समझ में नहीं आता। सोनम ने सिद्धार्थ की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है तुम्हें अपने सारे बिजनेस को बंद करके आइसक्रीम पार्लर खोल लेना चाहिए। सिद्धार्थ ने घूरकर सोनम को देखा और कहा, ताकि ये दिन भर आइसक्रीम खाती रहे और बीमार पड़ जाए, है ना? सोनम ने सिद्धार्थ को देखा और कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं ये कह रही थी कि इतनी ज़्यादा आइसक्रीम पसंद करती है तो तुम इसके लिए एक पार्लर तो खोल ही सकते हो, है ना? उसकी बात पर अनुज ने कहा, तुम्हें शायद पता नहीं है क्योंकि जिस आइसक्रीम पार्लर में तुम और श्रद्धा दोनों आइसक्रीम खाने जाते हो वो सिद्धार्थ का ही है, जो उसने श्रद्धा के लिए ही खोला था। ये बात किसी को भी नहीं पता है। अनुज की बात सुनकर सोनम और श्रद्धा दोनों ही सिद्धार्थ को देखने लगती हैं। श्रद्धा सिद्धार्थ को देखकर कहती है, तुमने वो आइसक्रीम पार्लर कब खोला था? उसकी बात पर सिद्धार्थ कहता है, 5 साल पहले जब मैंने तुमको दादाजी के साथ देखा था। उस दिन दादाजी ने मुझे बताया था कि तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है और आइसक्रीम पार्लर तुम्हारे घर से दूर पड़ता है, इसलिए तुम इतनी दूर गई थी और साथ में दादाजी मिल गए थे। तो मैं ज़्यादा दूर ना जाना पड़े इसलिए मैंने तुम्हारे घर के पास में आइसक्रीम पार्लर खुलवा दिया था। सोनम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ श्रद्धा के पीछे उसके लिए इतना सब करता था और वो पागल उसे कितना बुरा भला कहती थी। आज उसके चेहरे पर एक गिल्ट नज़र आ रहा था क्योंकि उसने सिद्धार्थ को बहुत ही ज़्यादा गलत समझ लिया था। थोड़ी देर बाद सबका ध्यान श्रद्धा पर गया। उसको छींक आनी शुरू हो गई थी।
उसे देखकर तीनों ने अपने सिर पर हाथ रख दिया, क्योंकि सभी जानते थे कि अब यही होने वाला है। सिद्धार्थ ने सोनम और अनुज को देखा और कहा, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो और हैप्पी मैरिड लाइफ। ये कहकर वो श्रद्धा को अपने साथ लेकर जाने लगा। श्रद्धा को लगातार छींकें आ रही थी, उसकी छींकें बंद ही नहीं हो रही थी। जब दोनों घर पहुंचे उस समय तक श्रद्धा नाक और चेहरा दोनों लाल हो चुका था। श्रद्धा को लगातार छींक आ रही थी, अब उसका सर भी भारी होने लगा था। सिद्धार्थ ने जब श्रद्धा की ऐसी हालत देखी तो वो उसके कमरे में लेकर गया। अब बेड पर बिठाकर उससे कहा कि कपड़े चेंज कर लो, वो अभी थोड़ी देर में आता है। लेकिन लगातार छींकने की वजह से श्रद्धा की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं बची थी। वो सीधे बेड पर लेट गई। लगभग 15 मिनट बाद सिद्धार्थ कमरे में आया। उसके हाथ में एक सूप का बाउल और मेडिसिन थी। सिद्धार्थ ने देखा कि श्रद्धा अभी तक छींके जा रही है और वो बेड पर लेटी हुई है, तो उसने जाकर श्रद्धा को बिठाया और एक कपड़े लेकर उसकी नाक को साफ किया। उसके बाद उसने श्रद्धा को सूप पिलाया और उसे मेडिसिन दी। श्रद्धा ने मेडिसिन लेने में आनाकानी की, लेकिन सिद्धार्थ ने जिद करके उसे मेडिसिन खिला दी। मेडिसिन लेने के 15 मिनट बाद ही श्रद्धा को आराम हो गया। उसके बाद श्रद्धा ने जाकर कपड़े चेंज किया और आकर बेड पर लेट गई। जैसे वो बेड पर लेटी, सिद्धार्थ ने उसकी नाक और गले के पास बाम लगाया। उसने एसी के टेम्परेचर को सही किया और उसके बाद उसे ब्लैंकेट में कवर कर उसे सोने को कहकर वो भी चेंज करने चला गया। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके आया और श्रद्धा के बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह सिद्धार्थ और श्रद्धा तैयार होकर जब नीचे आए तो उन्हें हाल में माधुरी जी बैठी दिखाई दी। माधुरी जी के साथ पंडित जी भी बैठे हुए थे। पंडित जी को देखकर श्रद्धा और सिद्धार्थ भी जाकर वहीं हाल में बैठ गए। माधुरी जी ने पंडित जी की ओर देखा और कहा, पंडित जी बताइए, इन दोनों की शादी के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त। पंडित जी ने उन दोनों को देखा, फिर अपनी पोथी में कुछ ढूंढने लगे। लगभग 20 मिनट बाद उन्होंने माधुरी जी की ओर देखा और कहा, इन दोनों की शादी के लिए 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। उनकी बात सुनकर सिद्धार्थ और श्रद्धा दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। माधुरी जी ने पंडित जी को देखा और कहा, ठीक है, हम 1 हफ्ते बाद का शादी का मुहूर्त रख लेंगे ताकि इन दोनों की शादी हो सके। ये कहकर उन्होंने पंडित जी को दान दक्षिणा दिया और उन्हें विदा कर दिया। पंडित जी के जाने के बाद माधुरी जी ने सिद्धार्थ और श्रद्धा को देखा और कहा, तुम दोनों के पास 2 दिन का टाइम है, जो काम करना है कर लो। उसके बाद तुम दोनों को घर से निकलना नहीं होगा, क्योंकि एक बार कंगन बन जाएगा तो तुम दोनों बाहर नहीं निकल सकते। और यही नहीं, तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाओगे। बाहर निकलने वाली बात तक तो ठीक था, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि वो दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते, ये सुनकर तो दोनों के चेहरे पर ही मायूसी छा गई। सिद्धार्थ ने माधुरी जी की ओर देखा और कहा, मासी माँ, क्या ये ज़रूरी है? मतलब मेरा मतलब है, ऐसी कौन सी रस्म है जिसमें हम दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते? माधुरी जी ने सिद्धार्थ और श्रद्धा को देखा और कहा, क्योंकि हल्दी लगने के बाद तुम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते। हल्दी लगने के बाद तुम दोनों सीधे एक दूसरे से शादी के मंडप में ही मिलोगे। सिद्धार्थ और श्रद्धा कुछ कहते उसके पहले ही माधुरी जी ने कहा, पहले तुम दोनों ने जल्दबाजी में शादी कर ली थी ना। तुम दोनों ने मुहूर्त देखा नहीं था और ना ही कुछ, और इसलिए मैं नहीं चाहती कि फिर भी कुछ गड़बड़ हो। मैं हर एक रस्म को सही से करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अब तुम दोनों की ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत आए। क्या तुम दोनों मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? माधुरी जी की बातें सुनकर सिद्धार्थ और श्रद्धा को रियलाइज़ हो गया कि उनके मन में क्या डर है। उन दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मासी माँ, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। 1 हफ्ते बाद एक बड़े से हॉल में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन और मीडिया रिपोर्टर मौजूद थे। हॉल के बीच में एक बड़ा सा मंडप बना था जो कि फूलों और क्रिस्टल से सजाया हुआ था। वहीं मंडप में सिद्धार्थ बैठा था। उस समय उसने एक पिंक और मैरून कलर की शेरवानी पहन रखी थी। सर पर सेहरा जिसमें लगी मोतियों की लड़ी के बीच में एक डायमंड लगा हुआ था। हाथों में ब्रांडेड घड़ी, चेहरे पर अलग ही चमक थी और साथ में बेसब्री अपनी दुल्हन को देखने की। आज 3 दिन बीत गए थे उसे श्रद्धा को देखे हुए।
हालांकि वो हल्दी वाले दिन उससे मिला था, लेकिन अंधेरे में जिसमें वो उसका चेहरा नहीं देख पाया था। सिद्धार्थ मंडप में बैठा वर पूजा कर रहा था, जिसमें अनुज और सोनम श्रद्धा के भाई बहन बनकर पिता की रस्में निभा रहे थे। थोड़ी देर में वर पूजा के बाद पंडित जी ने कन्या को बुलाने को कहा। ये वही शब्द थे जिन्हें सिद्धार्थ कब से सुनना चाह रहा था। थोड़ी देर बाद उसके कानों में पायल की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। उसकी नज़रें जैसे ही सामने से आ रही श्रद्धा पर पड़ती है, उसकी नज़रें, उसकी धड़कनें थम जाती हैं। श्रद्धा ने पिंक और मैरून में सिद्धार्थ के मैचिंग का ही लहंगा पहना था। श्रद्धा के लहंगे में डायमंड की डिज़ाइन बनी थी, साथ ही उसने डायमंड के गहने भी पहने थे। हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ जिसमें डायमंड के कंगन थे, 5 उंगलियों से अंगूठियाँ जिन्हें एक ब्रेसलेट से ज्वाइन किया गया था, सर पर एक झीनी सी चुदरी जो उसके आधे चेहरे को ढकी हुई थी उस घूंघट से, उसकी नथ जो उसके सुर्ख लाल होठों पर अपना आधा कब्जा जमाए हुए थी, जिसमें लगा डायमंड चमक कर उस चाँद को बेनूर कर रहा था। घूंघट में छलकता श्रद्धा का चेहरा जिसमें आंखें झुकी थी, माथे पर माथा पट्टी, भौं के बीच में एक गोल बिंदी। उस बिंदी को देखकर सिद्धार्थ को वो दिन याद आ गया जब उसने पहली बार श्रद्धा को देखा था। उसका चेहरा साफ तो नहीं, लेकिन सिद्धार्थ उसकी हल्की सी झलक से भी बेचैन हो उठा था। उसका बस चलता तो वो अभी श्रद्धा को लेकर कहीं छुपा लेता। श्रद्धा धीरे धीरे आगे आ रही थी। उसके ऊपर एक चूनर का छत जैसा बना था, जिसके कोरों को करणबीर, अनुज और धीरज ने पकड़ रखा था और चौथे को मिस्टर सिन्हा ने पकड़ा था। तभी सिद्धार्थ के कानों में कृति की आवाज़ आती है, अंकल, आंटी को देखकर स्टैच्यू हो गए हैं। उसने इतनी ज़ोर से कहा था कि सभी गेस्ट जो अब तक श्रद्धा को देख रहे थे, उन सब की नज़रें सिद्धार्थ की ओर घूम गई और सिद्धार्थ इस बात से झेप गया। सिद्धार्थ अपनी जगह से उठा और मंडप के सामने खड़ा होकर अपना एक हाथ श्रद्धा की ओर बढ़ाया। श्रद्धा ने भी धीरे से सिद्धार्थ के हाथ को पकड़ लिया और मंडप में आ गई। दोनों इस समय एक दूसरे के सामने खड़े थे। सोनम एक थाली लेकर आई जिसमें 2 वरमाला रखी हुई थी। उसने एक वरमाला सिद्धार्थ को पकड़ाई और दूसरी श्रद्धा को। सबसे पहले श्रद्धा ने सिद्धार्थ की ओर देखा। सिद्धार्थ की लंबाई श्रद्धा से काफ़ी ज़्यादा थी। सिद्धार्थ ने श्रद्धा को देखा जो उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वो समझ गया कि श्रद्धा क्या सोच रही है। सिद्धार्थ हल्का सा अपने घुटनों के बल बैठ गया और अपना सर झुका लिया। उसे इस तरह से देखकर श्रद्धा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और हाल में मौजूद सभी लोगों में हुटिंग करना स्टार्ट कर दिया। श्रद्धा ने सिद्धार्थ के गले में वरमाला पहनाया। उसके बाद सिद्धार्थ खड़ा हुआ और उसने श्रद्धा के गले में वरमाला पहनाया। उसके बाद दोनों वहाँ रखी छोटी छोटी चौकियों पर बैठ गए। पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बीच में हवन कुंड जल रहा था। दोनों हाथ जोड़ बैठकर शादी के मंत्रों को सुन रहे थे। सोनम ने दोनों का गठबंधन किया। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने उन दोनों को फेरों के लिए खड़ा किया। दोनों ने हाथों में हाथ डाले फेरे लेना शुरू किया। शुरुआत के 4 फेरों में सिद्धार्थ आगे था, बाकी के 3 फेरों में श्रद्धा आगे थी। फेरों के बाद दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित जी ने सिद्धार्थ को श्रद्धा की मांग में सिंदूर भरने को कहा। वहाँ मौजूद एक चांदी की सिंदूरदान में सिंदूर देख सिद्धार्थ ने श्रद्धा की मांग में सजा दिया, जिसके कुछ अंश उसके नाक पर गिर गया। पंडित जी ने जब मंगलसूत्र पहनाने को कहा तब सिद्धार्थ ने वही मंगलसूत्र निकाला जो उसने उस दिन अक्सन में 11 करोड़ सिद्धार्थ हैरानी से श्रद्धा को देखे जा रहा को था। देखकर इस सभी की समय उसका निगाहें उस एक पर हाथ ठहर अपने गई। गाल पर था, जिस पर सिद्धार्थ ने श्रद्धा ने के थप्पड़ गले में मारा वो था। मंगलसूत्र पहना दिया। अनुज और सोनम ने श्रद्धा का कन्यादान किया। उसके बाद पंडित जी ने कहा, ये शादी संपन्न हुई, अब बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। उनके इतना कहते ही श्रद्धा और सिद्धार्थ ने सबसे पहले पंडित जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद दोनों ने जाकर माधुरी जी का आशीर्वाद लिया। माधुरी जी की आंखों में नमी आ गई, क्योंकि सिद्धार्थ और श्रद्धा को इस तरह साथ देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी। सभी मेहमानों ने खाना खाया और सिद्धार्थ और श्रद्धा को बधाई देकर चले गए। रात के समय श्रद्धा कमरे में बेड पर घूंघट ओढ़े बैठी सिद्धार्थ का वेट कर रही थी। उस कमरे को आज बहुत ही रोमांटिक तरीके से सजाया गया था। चारों तरफ फ्लावर्स और बैलून से डेकोरेशन की गई थी। कुछ फेरी लाइट्स भी लगी हुई थी। चारों तरफ कैंडल जल रही थी, जिससे पूरा कमरा जगमगा रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है और सिद्धार्थ अंदर आता है।
सिद्धार्थ को कमरे में देखकर श्रद्धा की धड़कनें बढ़ जाती है। यही हाल सिद्धार्थ का भी था। सिद्धार्थ ने दरवाज़ा बंद किया और धीमे कदमों से श्रद्धा की ओर बढ़ गया। वो जाकर श्रद्धा के सामने बैठा और अपने हाथों से उसने श्रद्धा का घूंघट उठाया। झुकी हुई पलकें, शर्म से लरसते होठ, उस पर सुहागन का सिंगार। उसके सामने बैठी हुई दुल्हन सिद्धार्थ में श्रद्धा के चेहरे को देखते हुए कहा, आज तक तस्वीर में ही तुम्हें देखा था, ऐसा यकीन मानो तुम मुझसे ज़्यादा हसीन हो। उसकी बात सुनकर श्रद्धा ने अपनी पलकें उठाकर सिद्धार्थ को देखा तो सिद्धार्थ ने कहा, यकीन नहीं हो रहा है ना? एक मिनट। ये बोलकर वो उठकर कहीं चला गया। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ वापस आया। उसके हाथों में एक पोर्ट्रेट थी जिसे पर्दे से ढका गया था। सिद्धार्थ ने श्रद्धा की ओर देखा जहाँ वो अभी तक वहीं बैठी थी। वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ लाया और उसने श्रद्धा से उस पर्दे को उठाने को कहा। जैसे ही श्रद्धा ने वो पर्दा हटाया वो हैरान हो गई क्योंकि उसमें श्रद्धा की एक पेंटिंग बनी थी जिसमें वो दुल्हन के जोड़े में थी। श्रद्धा ने जब सिद्धार्थ की ओर देखा तो उसने कहा, मैंने ये तब बनाया था जब दादाजी ने हमारी शादी की बात की थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि इसे सच होने में इतना समय लग गया। सिद्धार्थ की बात सुनकर श्रद्धा उसकी बाहों में समा गई। उसने अपनी कांपती आवाज़ में कहा, आई लव यू सो मच सिद्धार्थ, आई लव यू सो मच। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे खुद से अलग करके उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। फिर वो झुककर उसे बाहों में उठाकर बेड की ओर बढ़ गया। आज की रात सिर्फ और सिर्फ प्यार से भरी हुई थी, जिसमें आज दो प्यार करने वालों ने सभी मुश्किलों को पार कर अपने मंजिल को पा लिया। आज की रात अगर कुछ था तो बस प्यार ही प्यार था। 2 साल बाद हॉस्पिटल के एक वीआईपी एरिया में दो शख्स परेशान से इधर से उधर घूम रहे थे। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि अनुज और सिद्धार्थ थे। वहीं माधुरी जी बैठी उन दोनों को देख रही थी। अंदर दो लड़कियों की दर्द भरी आवाज़ गूंज रही थी। ये दोनों थी श्रद्धा और सोनम। आज दोनों की डिलीवरी हो रही थी। दोनों ही प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ साथ में दी थी और डिलीवरी साथ में होने जा रही थी। तभी उस माहौल में एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। उसी के ठीक 10 मिनट बाद दूसरे बच्चे की आवाज़ आती है। सिद्धार्थ और अनुज दोनों के चेहरे की मुस्कान बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद एक वीआईपी रूम में 2 बेड के बीच में 2 पालने लगे थे जिसमें 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की सोए हुए थे। श्रद्धा ने एक लड़के को जन्म दिया था और सोनम ने लड़की को। श्रद्धा का बेटा 10 मिनट बड़ा था। श्रद्धा के पास सिद्धार्थ आता है और उसके माथे को चूमकर कहता है, थैंक यू जान, थैंक यू सो मच। आज तुमने मुझे वजह दिया जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। इस समय सिद्धार्थ की गोद में उसका बेटा और उसकी बाहों में श्रद्धा थी। माधुरी जी ने उन दोनों की नज़र उतारी। तभी अनुज और सोनम भी वहीं पहुँचे अपनी बेटी के साथ। आज सबके चेहरे पर खुशी थी। बहुत उतार चढ़ाव के बाद आज इनकी कहानी का सुखद अंत हुआ। इनकी कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही और कहानियाँ आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के साथ।